जय हिंद। मैं सरफराज अहमद। अब तक जो भी आप तक वीडियोस पहुंचे हैं वो सारे टेंस के थे। हालांकि हमने पूरे टेंस के वीडियोस को आप तक नहीं पहुंचाया, बल्कि सिर्फ उन्हीं टेंसेस की बात की है वीडियो में जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। अब उसके बाद एक टॉपिक जो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप सोचते भी हैं, और बहुत सारे लोगों ने ये बोला भी कि सर आर्टिकल्स के लिए थोड़ा वीडियो बना दीजिए। तो आज हम आर्टिकल्स को ही डिस्कस करेंगे। और फिर वही बात कि आर्टिकल्स भी हम पूरा कंप्लीट डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस का ट्रेंड है पूछने का, जो टॉपिक, जो टर्म, उसी को डिस्कस करेंगे। अगर आर्टिकल्स यूज करना है तो कुछ बेसिक चीज़ों को समझना होगा। तो अभी शुरुआत में हम उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। जैसे अगर आपको आर्टिकल्स के बारे में जानना है या उसको सही से यूज करना है या एग्जाम के क्वेश्चंस को करना है, तो पहली चीज तो ये याद रख ले कि ए, एन और द को ही हम आर्टिकल कहते हैं। ये फर्स्ट बेसिक की बात किया जाए अगर, तो पहली चीज है कि ए, एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है। दूसरी बातें जो याद रखना है, इसका यूज जो किया जाता है वो नाउन्स के पहले ही किया जाता है। ये दो बात आर्टिकल्स की जो बेसिक है, ये दो ही चीजें हैं। एक क्या है कि ए, एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं, और दूसरा जो है वो यूज किया जाता है इसका नाउन के पहले। अब अगर बात देखें ठीक से तो आर्टिकल और नाउन इन्हीं की तो बात है यहाँ पर, यानी नाउन के पहले आर्टिकल्स। तो अगर जब हम आर्टिकल्स को नाउन के पहले यूज करेंगे तो ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि पहले हम नाउन को देखें और नाउन के अकॉर्डिंग ही तय कर लेंगे हम कि किस आर्टिकल का यूज करना है, कब करना है और कौन सा करना है। अब अगर नाउन की बात किया जाए तो आप जानते हैं कि नाउन जो है 5 तरह के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसको दो पार्ट में अगर डिवाइड करें नंबर के अकॉर्डिंग, यानी काउंटिंग के आधार पे, तो एक पार्ट यानी एक टाइप बनता है आपका काउंटेबल नाउन का, और दूसरा पार्ट बनता है अनकाउंटेबल नाउन का। तो नाउन दो तरह के हो गए काउंटिंग के अकॉर्डिंग। पहला आपका हो गया काउंटेबल नाउन और दूसरा आपका हो गया अनकाउंटेबल नाउन। अब अगर बात करें काउंटेबल नाउन, तो इसमें कौन सा आ जाता है? कॉमन नाउन को हम काउंटेबल मानते हैं। अब कॉमन नाउन को काउंटेबल मानते हैं तो कॉमन नाउन को चूंकि काउंट कर सकते हैं, तो वो कॉमन नाउन एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है ना, ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो आप जानते हैं जब एक होगा तो उसको हम सिंगुलर मानते हैं और वो हो जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहिए चाहे सिंगुलर कॉमन नाउन बोलिए। अब अगर एक से ज्यादा हो जाए तो इसको प्लूरल मान लेते हैं और उसको हमने लिख दिया शॉर्ट में प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ये दो कैटेगरी हो गए आपके काउंटेबल नाउन के, सिंगुलर और प्लूरल। फिर दूसरी बात करें अनकाउंटेबल नाउन की, तो इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? तो पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा मटेरियल नाउन और तीसरा आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तीनों जो होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप ठीक से देखें ना, तो नाउन को अगर आर्टिकल के अकॉर्डिंग हमें समझना हो तो तीन ही तरह के नाउन को हम मान के चलेंगे। पहला सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दूसरा प्लूरल काउंटेबल नाउन और तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। तो आर्टिकल्स लगाने की जो कंडीशंस हम डिसाइड कर ले अपने से, और वो तीन हो सकता है, 3 कंडीशंस होंगे हमें पढ़ना जो है। पहला हो गया आपका आर्टिकल्स विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, मतलब कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ आर्टिकल्स का यूज। दूसरा हो जाएगा आर्टिकल्स विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, मतलब प्लूरल काउंटेबल जो होते हैं नाउन उनके साथ आर्टिकल्स का यूज। और तीसरा हो जाएगा आर्टिकल्स विथ अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल्स का यूज। तो ये 3 कंडीशन बचते हैं और हम सिलसिलेवार जो है एक एक करके तीनों जो है टर्म को डिसाइड करेंगे और देखेंगे कि कब कहाँ कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है आर्टिकल्स के लिए। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि हम कुछ भी अगर इसमें डिस्कस करते हैं तो उसका बेस होगा कि 12th के जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स है इंग्लिश ग्रामर के, उसके क्वेश्चंस को आप कर सके, ये बेस होगा। बाकी आप जानते हैं कि एग्जाम्स अलग अलग होते हैं, क्वेश्चंस पैटर्न्स अलग अलग होते हैं, वो अलग बात है कि आर्टिकल्स ही होगा लेकिन क्वेश्चंस पैटर्न्स अलग अलग। तो हम सिर्फ जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बिहार बोर्ड के 12th के एग्जाम को बेस बना के ही करेंगे, और जो क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे वो उसी के बेस के होंगे। तो अब सबसे पहला जो आपका जो है टर्म है और वो क्या है कंडीशन, और वो है आर्टिकल्स विथ
है ना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सबसे पहले इसी को आर्टिकल्स विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। पहली कैटेगरी हमने तय की थी कंडीशंस के सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ आर्टिकल्स का यूज, हम लोग इसको समझेंगे। देखिए, अगर आर्टिकल्स को यूज करना हो तो सबसे पहले एक बात आप जान जाइए कि आर्टिकल को हम यूज करते हैं किसी नाउन को जनरल फॉर्म में दिखाने के लिए या तो उसको स्पेशल फॉर्म में दिखाने के लिए। अब ये जनरल फॉर्म और स्पेशल फॉर्म, नाउन का मतलब क्या, कोई भी नाउन अगर आप उसको ऐसा बोलना चाहते हैं, कोई कलम, कोई लड़का, कोई आदमी, कोई स्कूल, तो यहाँ पर उसका मतलब कोई का मतलब ही है कि वो आम है, यानी कि जनरल है और वो अननोन हो सकता है। तो इस तरह से जो है एक सेंस रखना है कि जनरल का मतलब कोई से है, लेकिन अगर हम कहें वही लड़का, वही कलम, तो इसका मतलब ये कलम या लड़का जो है जिसके बारे में आप जान रहे हैं, तो वही का मतलब हो गया खास, यानी स्पेशल यूज में। तो किसी नाउन को आम रूप से दिखाने के लिए और खास रूप से, मतलब किसी नाउन को कोई के अर्थ में या वही के अर्थ में दिखाना हो तो हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं। तो आर्टिकल का यूज क्यों करते हैं ये भी समझ में आ गया कि हम किसी नाउन को अगर ये दिखाना चाहते हैं कि हम उसको जानते हैं, उससे फेमिलियर है, तो हमें उसको खास मान के आर्टिकल्स द का यूज करना होता है। किसका यूज करना होता है? द का यूज करना होता है। और जब किसी नाउन के बारे में हमें कोई के सेंस में बात कर दे, यानी कि आम रूप से अगर उसको दिखाना है और ये बताना मकसद है कि वो अननोन है हमारे लिए, तो हम उसके लिए ही ए और एन का यूज करते हैं। ये बातें आपको एक बेसिक और आ गई। तीन बातें हमने आपको समझाया कि ए, एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं, आर्टिकल्स का यूज नाउन के पहले होता है, और तीसरी बात कि जब उस नाउन को जनरल यूज करना हो तब हम ए और एन लगाते हैं, और स्पेशल यूज में आना हो तो द का यूज करना है। तो अभी हम बात जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन की कर रहे हैं, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी जनरल हो जाएगा और स्पेशल। तो जनरल जब होगा तो फिर वही चीजें हमको यहाँ समझना है। अभी अभी हम थोड़ी देर के लिए ये जो स्पेशल यूज है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन का, इसको हम थोड़ा सा अभी होल्ड करते हैं, आगे के जो है वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले आप ये समझिए, अगर आर्टिकल्स जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे लगाना हो और जनरल सेंस में लगाना हो, तो ये हम देखते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन को लगाने के लिए आर्टिकल हम शुरू में पहले क्या देखते थे कि अगर वो वॉवेल से शुरू होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन वॉवेल से शुरू होता है तो एन लगाते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो ए यूज करते हैं, ऐसा हम देखते थे। लेकिन देखिए, देखना नहीं है, बल्कि चूंकि इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज बोला जाता है तो हमें साउंड देखना होता है। तो अब से ये याद रखना है कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन कॉन्सोनेंट साउंड दे, क्या दे? कॉन्सोनेंट साउंड दे। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब ये होता है कि उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला जो है साउंड का लेटर अगर क से लेके ग हिंदी के आधार पर इसके साथ हो तो हम यूज करते हैं ए का। और अगर उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का साउंड मिले और साउंड का जो पहला लेटर वॉवेल यानी कि हिंदी के अकॉर्डिंग अ से अह के साथ हो तो क्या लगा देते हैं? एन का यूज करते हैं। पहली बात, यानी कि वॉवेल साउंड अगर दे अ से अह का तो एन यूज करते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड देता है तो उसके साथ क से ग के आधार पे हम ए का यूज करेंगे। ये एक बेसिक हो गया, पहली चीज। दूसरी एक बात याद रखना कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का यूज करते हैं, तो अभी तो बताया कि वॉवेल साउंड पर एन और कॉन्सोनेंट साउंड पर ए का यूज करते हैं, लेकिन अगर उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन को कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, या ये कहिए कि कोई एडजेक्टिव आ जाए, तो अब ए और एन का यूज इस एडजेक्टिव के पहले होता है, और अब ए लगेगा या एन, इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साउंड से इसका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इस एडजेक्टिव के साउंड पर डिपेंड करता है। ठीक। फिर एक और चीज है कि अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव है और उसके पहले एडवर्ब आ जाए, तो फिर वही बात है, अब ए और एन का यूज एडवर्ब के पहले होगा। अब फिर वही बात कि ना अब ए और एन इसके साउंड के हिसाब से लगेगा, ना एडजेक्टिव के साउंड के हिसाब से, बल्कि इस एडवर्ब के साउंड के हिसाब से यूज किया जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। बस ये सब बेसिक्स हैं, ये आप जानते भी हैं, बस इसको एक सीक्वेंस में लगा लेना आपको। ठीक है। अब हम इसको समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और उस क्वेश्चन के आधार पे
हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, जैसे लेवल फर्स्ट, लेवल सेकेंड और फिर लेवल थर्ड, 3 तरह से क्वेश्चन को हम लोग समझ लें। तो आइए सबसे पहले पहले पार्ट की बात अगर करें, पेन की बात करें अगर आपको, तो पेन अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ए और एन लगेगा। पेन को अगर हम बोलते हैं ना तो इसका साउंड प से आ रहा है, तो क से ग के बीच में आ रहा है, इसलिए ये ए पेन हो जाएगा। एप्पल की बात करें तो ये यहाँ एप्पल जो हो रहा है, इसका साउंड जो हो रहा है, इसका पहला जो लेटर आ रहा है वो वोवेल साउंड दे रहा है, यानी अ से अहा के बीच में, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा लेंगे, एन लगा देंगे। मैन की बात करें तो ये कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, इसलिए ए मैन लगा देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा जरा, मेन लगा हुआ है, क्या लगा, मेन लगा हुआ है। तो मेन तो यार सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है, ये तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो हम तो कह रहे हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन लगता है, तो इसका मतलब यहाँ पर आर्टिकल का यूज ए और एन का तो नहीं होगा। आगे आइए, ऑक्स की बात करें तो ऑक्स में जो है वोवेल साउंड आ रहा है, इसलिए एन ऑक्स हो जाएगा। ऑयल की बात करें तो आप फिर जल्दबाजी ना करें, बल्कि ऑयल की बात करें तो ये तो अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। हम बात कर रहे हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन लगता है, तो अनकाउंटेबल है तो इसके साथ भी ए और एन का यूज नहीं कर सकते हैं। फिर हॉर्स की बात करें, साउंड क्या आ रहा है बाबू, कॉन्सोनेंट, इसलिए ए हॉर्स हो जाएगा। पर इसको अगर पढ़ेंगे आप तो एच से शुरू हो रहा है, वो अलग बात है, कॉन्सोनेंट है इंग्लिश के हिसाब से। पर साउंड जब प्रोड्यूस करते हैं तो आवर होता है, तो साउंड जो दे रहा है वो किसका दे रहा है, वोवेल का दे रहा है, इसलिए एन आवर होगा। तो हमें इंग्लिश के लेटर के अकॉर्डिंग नहीं डिसाइड करना है, बल्कि हमें साउंड के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। और वो साउंड भी जो प्रोड्यूस होगा वो इस कैटेगरी के हिसाब से तय होगा, क से ज्ञ तो कॉन्सोनेंट साउंड, और अ से अह तो वोवेल साउंड। अब आइए अम्ब्रेला की बात करते हैं, तो अम्ब्रेला यहाँ पर बात करें तो वोवेल साउंड दे रहा है, इसलिए अम्ब्रेला में एन अम्ब्रेला। लेकिन यहाँ देखिए ये भी यू से है और ये भी यू से, इंग्लिश के अकॉर्डिंग दोनों वोवेल्स हैं, है ना। लेकिन हम यहाँ पर उसको नहीं देखेंगे, साउंड देखेंगे। तो यूनिट यानी साउंड य का दे रहा है ना, य, तो ये तो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एन यूनिट, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ईयर। तो देखिए ये ईयर नहीं होता बल्कि ईयर होता है, ईयर। तो यहाँ पर साउंड जो है, य का मतलब यहाँ पर बाबू कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए अ ईयर किया जाएगा। पर ये जो होता है, ये वाला वो ईयर होता है, ये बड़ी हुई ई छोटी ई आप जाने, ईयर होता है, ये वोवेल साउंड देता है, इसलिए एन ईयर का यूज करेंगे। ऐसे ही बात अगर यहाँ करें, इंजीनियर की बात करें, ई से शुरू हो रहा है। अब यहाँ भी तो देखिए ना, ई से शुरू हुआ, लेकिन इसको पढ़ के देखेंगे आप, जब साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो यूरोपियन होता है, साउंड य से निकल रहा है, इसका मतलब कि ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए यूरोपियन हो जाएगा। यहाँ पर बात यूनिवर्सिटी, ये भी अगर आप देखेंगे तो साउंड कॉन्सोनेंट का दे रहा है, इसलिए एन यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि ए यूनिवर्सिटी। ये लेवल 1 के क्वेश्चन हो। अब इसके बाद हम लेवल 2 के क्वेश्चंस को कर लेते हैं, फिर उसके बाद तब हम एग्जाम्स के क्वेश्चंस को करते हैं। अब अभी जो हम लोग पहला लेवल फर्स्ट के क्वेश्चंस की, अब सेकंड की बात कर ले जरा सा। ये तो समझ में आ गया कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड देगा तो वो ए का यूज करेंगे, वोवेल साउंड देगा तो एन का। अब जरा सा ये बात जो हमने बोला था, इस पर भी कुछ जो है क्वेश्चंस कर ले, ताकि आपको आसानी से समझ में बात आ जाए। जैसे अगर यहाँ देखेंगे गुड बॉय की बात अगर कर दे, तो बॉय अगर बात कर लिया यहाँ पर, तो क्या देख रहे हैं आप कि बॉय जो है साउंड क्या दे रहा है आपको, देखिएगा अगर तो कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बॉय। अब देखें तो बॉय नाउन है, नाउन के पहले एक एडजेक्टिव है, तो अब ए और एन का यूज यहाँ पर किया जाएगा, न कि बॉय के सामने किया जाएगा। दूसरी चीज कि साउंड इसका नहीं बल्कि इसका देखेंगे, तो गुड बॉय, तो इस गुड की बात अगर करें तो कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, इसलिए ए गुड बॉय होगा। पर यहाँ पर देखें तो ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके पहले एडजेक्टिव का यूज किया गया है, तो ए और एन यहीं पर यूज होगा। अब ए के एन ये साउंड ये तय करेगा, इंटेलिजेंट वोवेल साउंड दे रहा है, इसलिए हो जाएगा एन इंटेलिजेंट बॉय। अब अगर यहाँ देखें वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तो बॉय है नाउन और इसके आगे जो है एडजेक्टिव, और ये वेरी इस इंटेलिजेंट को यानी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए एडवर्ब की कैटेगरी में रख लेते हैं। और अब बात करें तो ए और एन तो यही लगना है, लेकिन किसके साउंड के अकॉर्डिंग, तो ये जो एडजेक्टिव के पहले जो एडवर्ब है इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। इसका मतलब वेरी कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब नेक्स्ट देखिए, अगर मैन की बात कर लिया जाए, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए अ मैन। अगर बात करें यंग मैन की, तो ये आपका नाउन, इसके पहले एडजेक्टिव, साउंड इसका देखेंगे
तो यंग तो ए यंग मैन कर लेंगे आप। यहाँ पर देखिए मैन तो ये नाउन, इसके पहले एडजेक्टिव ए एन यहाँ यूज होगा, और साथ ही साथ साउंड किसका, तो ओल्ड। वॉवेल के कॉन्सोनेंट, तो बाबू कॉन्सोनेंट नहीं बल्कि वॉवेल, इसलिए एन ओल्ड मैन यूज करेंगे। फिर यहाँ पर कंडीशन नाउन, उसके पहले एडजेक्टिव और ये वेरी, तो इसका मतलब साफ हो गया कि ए और एन जो है इसके साउंड के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो अ वेरी ओल्ड मैन, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है इसलिए यहाँ पर ए का यूज करेंगे। अब यहाँ पर बात करें अम्ब्रेला की, तो ये वॉवेल साउंड है इसलिए एन अम्ब्रेला, लेकिन यहाँ पर अम्ब्रेला के आगे अगर आ जाए तो न्यू लगा है, साउंड ये वाला लेंगे, न्यू अम्ब्रेला, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है इसलिए ए का यूज करेंगे। फिर इसके बाद अगर बात करें गन की, तो ये बाबू आपका गन जो है वो कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है इसलिए आगन। लोडेड गन, तो इस लोडेड के साउंड के अकॉर्डिंग बात करें तो ए लोडेड गन हो जाएगा। पर यहाँ पर बात करें तो यही तो आपके नाउन के पहले आ गया, तो ये एडजेक्टिव हो गया, और अगर एडजेक्टिव हो गया तो हम इसके साउंड को लेंगे, और यहाँ पर अनलोडेड गन यानी कि साउंड दे रहा है बाबू वॉवेल का इसलिए एन अनलोडेड गन कर लेंगे। ओरेटर, साउंड दे रहा है वॉवेल का इसलिए एन ओरेटर। लेकिन यहाँ अगर देखिए आप तो नोट कितने का, तो 1 रुपए का, ये एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ पर अगर ये एडजेक्टिव हो गया तो साउंड किसका दे रहा, 1 रुपी, तो कॉन्सोनेंट साउंड इसलिए ए 1 रुपी नोट हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें ये नाउन तो यूनिफॉर्म, साउंड कॉन्सोनेंट का तो ए यूनिफॉर्म, लेकिन यहाँ अगर देखेंगे तो मैन के आगे अनफिट आ गया, एडजेक्टिव साउंड इसी का लेंगे अनफिट, तो एन अनफिट मैन। अब एक ये छूट गया, जरा देखिए आप, तो यहाँ पर क्या दिया गया, वेरी के आगे हमने ए लगाया, लेकिन यहाँ पर ये नाउन है, इसके आगे एडजेक्टिव और ये एडवर्ब है, इसी के साउंड के अकॉर्डिंग लगना है ए और एन। तो यहाँ पर अगर बात करें तो एक्सट्रीमली वॉवेल्स दे रहा है इसलिए एन एक्सट्रीमली। तो आप ये ना सोचे ये बॉय देख ले, मैन देख ले, ये सब देख के आप ए और एन का यूज करें, जो उसके आगे वर्ड आए हैं वो जो पहला वर्ड होगा उसके साउंड के अकॉर्डिंग तय होगा ए और एन। हालांकि ये जो ए लग रहा है वो इसी बॉय के लिए लग रहा है, इसी को जनरल सेंस में दिखाने के लिए, लेकिन चूंकि जब ऑर्डर की बात होती है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऑर्डर्स पहले से तय है, हमें उसको फॉलो करना होता है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम ए का यूज करते हैं। ठीक है, अगर बीच में कहीं खाली जगह भी छोड़ दे तो वहां पर रिक्वायर्ड ही नहीं होगा, हालांकि वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए नहीं है तो वो अलग चीज है, लेकिन आपको इनको ध्यान रखना। अब ये अगर हो गया तो कुछ क्वेश्चंस अगर देखें 3-4 सालों में जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में आर्टिकल से पूछे गए हैं और इस टॉपिक से जो पूछे गए हैं, हम चाहते हैं कि जरा उसको भी लेवल 3 के अकॉर्डिंग हम लोग देख ले और डिस्कस कर ले, समझ ले। हम लोगों ने अब तक जो समझा वो ये समझा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज किया जाता है ए और एन का जनरल कंडीशन में, और हमने पहला क्वेश्चन किया सेट, दूसरा भी सेट किया। अब तीसरे की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये आपके बोर्ड के एग्जाम में 2000 से लेकर 2024 तक के बीच ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में होंगे, पर हम चूंकि 1, 2 और 3 और चौथा एक ऑप्शन यहाँ पर मान लीजिए नो आर्टिकल्स का, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन के तौर पे लिख देंगे तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। बाकी आपको समझ में आ गया तो फिर उसको भी आप देख लेंगे। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसलिए भी नहीं लिखा है कि फिर बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसा किया हुआ। अब अगर बात करें तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन की, तो यहाँ देखिए फेस्टिवल एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले क्या आ गया बाबू, एक इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव आ गया, तो इसी के साउंड के अकॉर्डिंग तो तय होगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जनरल कंडीशन की बात करें द का यूज नहीं होगा, ए और एन का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट अगर साउंड की बात करें तो ये वॉवेल साउंड दे रहा है, इसलिए आप क्या यूज करेंगे, एन का। दूसरी अगर बात करें क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिंग ए एंड द इंक पॉट फॉर मी। इंक पॉट सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके पहले कोई और वर्ड नहीं, तो इसलिए इसी के साउंड के अकॉर्डिंग बात करें। इन जनरल द का यूज नहीं करते, ए और एन का ही यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर इंक पॉट साउंड जो दे रहा वो वॉवेल का, इसलिए एन इंक पॉट फॉर मी ऑप्शन हो जाएगा। यू नीड टू बाई एंड द डिक्शनरी, तो फिर यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन डिक्शनरी हो गया आपका। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कोई और इसको वर्ड क्वालिफाई नहीं कर रहा, तो इसी के साउंड के हिसाब से हम ए और एन का यूज करेंगे। इन जनरल द का यूज करते नहीं, तो अब दो आपके पास ऑप्शन बच गए, ए और एन। तो डिक्शनरी कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए बाई अ डिक्शनरी। अब नेक्स्ट जो है, देयर इज ऑप्शन ए एन और द यूनिवर्सिटी हियर
तो यहाँ जो यूनिवर्सिटी देख रहे हैं ये आपका एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इन जनरल ही बात हो रही है तो जाहिर सी बात है द का यूज करेंगे नहीं, ए और एन। अगर साउंड को देखेंगे तो यूनिवर्सिटी य से निकल रहा है कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए अ यूनिवर्सिटी है। हम यहाँ यू वोवेल नहीं देखेंगे, वो साउंड देखेंगे, ठीक है। श्रीलंका, फिर इज ए एंड द ऑप्शन है आइलैंड। अगर आइलैंड की बात करें तो आइलैंड ही है, कोई और वर्ड क्वालिफाई नहीं कर रहा, तो इसी के साउंड के अकॉर्डिंग बात करें। इन जनरल द का यूज करते नहीं है, तो यहां पर आइलैंड के साथ क्या हो जाएगा, आइलैंड कॉन्सोनेंट साउंड नहीं दे रहा है बल्कि वॉवेल साउंड, इसलिए एन आइलैंड का यूज करेंगे। सी इज नॉट ऑप्शन ए एंड द। चौथा हो सकता है नो आर्टिकल, ये भी हो सकता है। पॉपुलर सिंगुलर, सिंगर की बात करें तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया और इसको क्वालिफाई कर रहा है कौन, पॉपुलर। तो हमें ए और एन का प्रयोग करना है, इसके साउंड के अकॉर्डिंग करना है। तो बाबू इन जनरल द का यूज तो करना ही नहीं है आपको, पहली बात। अब बात करें पॉपुलर, तो साउंड किसका दे रहा है, तो कॉन्सोनेंट का, तो इसका मतलब ए पॉपुलर साउंड या सिंगर यूज करेंगे। ही वॉज स्ट्रक बाई ए एंड द एरो, यहां पर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या आ गया, एरो आ गया। अब जरा देखेंगे तो इसके पहले कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो उसको क्वालिफाई करे, तो इसी के साउंड के अकॉर्डिंग यूज करना है। इन जनरल तो द यूज करते नहीं। अब बात करें एरो, तो ये वॉवेल साउंड दे रहा है इसलिए एन एरो का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब ये नेक्स्ट, शी वांट्स टू बीकम और ए एंड द इंजीनियर। इंजीनियर की बात करें तो साउंड कौन सा दे रहा है, वॉवेल का दे रहा है। तो जनरल की बात कर रहे हैं तो ए और एन में से ए भी हटेगा और क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो एन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम्स के थे और पूरी उम्मीद है कि इस सेशन का जो इस साल का जो एग्जाम भी होना है आपका, वो कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, एक या दो क्वेश्चंस। और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि अगर आपने इसको ठीक से सिलसिलेवार देखा तो आपको समझ में भी आया होगा। एक या दो बार वीडियो कम से कम रिपीट करके जरूर देखें ताकि सारी बातें आपके ध्यान में हो। तो ये जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन विद सिंगुलर आर्टिकल्स विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अभी हमने सिर्फ इसको क्या पढ़ा, जनरल यूज के अकॉर्डिंग ए और एन का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस जो करेंगे वो स्पेशल यूज भी करेंगे और साथ साथ उसको प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी इंक्लूड करके हम लोग पढ़ेंगे। और एक दो बार इसको रिवीजन करिए, फिर जो है अगर आपके पास किसी भी तरह का प्रैक्टिस सेट हो तो उससे आप प्रैक्टिस करिए। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस आसानी से आपसे हो जाएंगे। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।